हेमंत कैबिनेट ने दी 40 प्रस्तावों को मंजूरी। डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया तो होगी 2 साल तक की जेल, 50,000 जुर्माना। बिल भुगतान न होने पर 100 नहीं रोक सकेंगे। इसके अलावा परमंडल स्तर पर तय होगा होल्डिंग टैक्स। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों को 25% ही देना होगा होल्डिंग टैक्स। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ होगा नगर निकाय चुनाव। तो चलिए जानते हैं विस्तार से हेमंत कैबिनेट के बड़े फैसलों को। निजी चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में लागत राशि कोर्ट के फैसले से तय होगा। वहीं सरकारी चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए डीसी, इंजीनियर, सरकारी डॉक्टर और चिकित्सा उपकरणों के विशेषज्ञ की कमेटी बनेगी। यह कमेटी 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देगी। इसी के आधार पर नुकसान का आकलन होगा। बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में पहले से ही यह नियम लागू है। गौरतलब है कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी लंबे समय से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को कैबिनेट ने कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें डॉक्टरों और अस्पतालों को दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का प्राथमिक उपचार हर हाल में करना होगा। बिल का भुगतान न होने पर भी 100 अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपना होगा। बकाया भुगतान के लिए अस्पताल नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे। इन प्रावधानों का पालन न करने पर डॉक्टर और अस्पतालों का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। डॉक्टरों द्वारा दुर्व्यवहार करने या गलत इलाज की शिकायत के मामले में डीसी, एसडीओ या उसके ऊपर रैंक के अधिकारी जांच करेंगे। यह जांच 15 दिनों के भीतर करानी होगी। डॉक्टरों और अस्पताल को आउटडोर या इंडोर पेशेंट को दी जाने वाली चिकित्सा संबंधित पूर्ण जानकारी लिखित में देनी होगी। अस्पतालों को अपने यहाँ उपलब्ध चिकित्सा सुविधा और उस पर आने वाले खर्च की भी स्पष्ट जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अब प्रमंडल स्तर पर तय होगा होल्डिंग टैक्स। वही शैक्षणिक संस्थानों को 25% देना होगा। कैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण नियमावली में भी संशोधन कर दिया है। इससे शहरी निकायों में होल्डिंग टैक्स तय करने का फॉर्मूला बदल गया है। अब सर्किल रेट का निर्धारण निकाय क्षेत्र की बजाय पूरे प्रमंडल स्तर पर सर्किल रेट का निर्धारण किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का सर्किल रेट निकालना है तो इसके लिए रांची, कुंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा जिले की जमीन का औसत सर्किल रेट निकाला जाएगा। इसी आधार पर होल्डिंग टैक्स की गणना होगी। ट्रस्ट या नॉन प्रॉफिटेबल शैक्षणिक संस्थानों को होल्डिंग टैक्स में 75% की छूट दी जाएगी, लेकिन कोचिंग संस्थानों को यह छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ होगा नगर निकाय चुनाव। राज्य सरकार ने नगर निकायों का चुनाव कराने के लिए 17 अक्टूबर 2022 को नगर विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने या बगैर आरक्षण दिए चुनाव कराने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने बगैर ट्रिपल टेस्ट और ओबीसी को आरक्षण दिए बिना चुनाव कराने का फैसला किया था। इस फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। अब ट्रिपल टेस्ट कराते हुए आरक्षण के साथ चुनाव कराया जाएगा। तो ये थे झारखंड कैबिनेट के अहम फैसले। तो इसी तरह से खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।